नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीएम एजुकेटर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत सरकार एक ऐसा कार्ड देती है जिससे 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आयुष्मान कार्ड क्या है, कौन बनवा सकता है, इसके क्या फायदे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे बनता है, किन बीमारियों का इलाज फ्री होता है और सबसे जरूरी अस्पताल में इसका उपयोग कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपके और आपके परिवार के लाखों रुपए बचा सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड है क्या। तो आयुष्मान कार्ड का जो असली नाम है वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देना है। इस योजना के अंतर्गत हर पात्र परिवार को, मतलब एक परिवार को क्या है, सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है। यहाँ सूचीबद्ध का मतलब क्या हुआ? सूचीबद्ध मतलब होता है कि एक लिस्ट होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक लिस्ट है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड के अंदर नहीं आते हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं जो इसमें नहीं आते होंगे, तो एक लिस्ट होता है। उस लिस्ट में जिन भी प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है वो सभी इस योजना के अंतर्गत आते हैं और उसके कारण से इस कार्ड की कोई प्रीमियम नहीं होती है। देखिए, अगर आप किसी प्रकार का प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, बेसिकली क्या, आयुष्मान कार्ड एक हेल्थ इंश्योरेंस है। तो अगर आप किसी और कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको हर साल या हर क्वार्टरली, आप जैसा चूज करेंगे, आपको एक प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा। प्रीमियम अमाउंट मतलब हो सकता है कि वो प्रीमियम अमाउंट जो आपका है वो हर महीने हो सकता है आप 2000 दे रहे हो। अगर अच्छा का जैसे 5 लाख तक का जो ये प्लान आपको मिल रहा है, बेसिकली होता है फैमिली फ्लोटिंग प्लान, अर्थात आपके परिवार में किसी को भी एक साल में 5 लाख तक का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके परिवार में किसी, भगवान ना करे लेकिन किसी ने पहले 1 लाख यूज कर लिया है, तो फिर दूसरे मेंबर जो है वो 4 लाख में से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है फैमिली फ्लोटिंग प्लान इसे कहते हैं। तो इस इतने अमाउंट के लिए आपको हर साल नहीं तो कम से कम 20 से 22,000 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन आयुष्मान कार्ड में किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं लगता है और इसमें जो लोग इसके पात्र हैं उनको किसी प्रकार का इलाज कराने की कोई उम्र की सीमा नहीं है। तो आयुष्मान कार्ड क्या है ये क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड के क्या क्या फायदे मिलते हैं। इसके फायदे बहुत बेहतरीन है। आयुष्मान कार्ड के मुख्य फायदा क्या है? 5 लाख तक कैशलेस इलाज। कैशलेस मतलब क्या होता है कि जब आप आयुष्मान कार्ड लिस्टेड हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पर जो आपका इलाज होगा ना, उसमें आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना होगा, अर्थात कैश लेस मीन्स बिल्कुल नहीं, कैश मीन्स मनी। तो आपको उस केसेस में किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है। तो 5 लाख तक कैशलेस इलाज है। दूसरा, सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों अस्पतालों में मान्य है। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल तो सारे मान्य करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो सूचीबद्ध, जो लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी आप जाकर इस कार्ड के फायदे ले सकते हैं। इसमें और क्या है, ऑपरेशन, आईसीयू, दवाइयाँ सब फ्री होती है। भर्ती से पहले, जैसे मान लीजिए आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है और आप उसका इलाज करा रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल कि उस इलाज में पहले ही ऑपरेशन से, भर्ती से पहले आपके मान लीजिए 10,000 रुपये लग गए, ठीक है, तो और आपको फिर डॉक्टर ने रेफर कर दिया कि नहीं, आपको एडमिट होना पड़ेगा, अर्थात आपका ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन से पहले का जो ये 10,000 रुपीज़ है उस हॉस्पिटल का, वो भी कवर हो जाएगा और हॉस्पिटल के बाद के भी कुछ दवाइयों को जो खर्च होता है वो भी इसमें कवर होता है। तो इसको बोलते हैं प्री एंड पोस्ट। तो प्री जो है वो भी आपका कवर होगा और पोस्ट जो है वो भी आपका कवर हो जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट इसका, पूरे भारत में मान्य है, मतलब इंडिया में कहीं भी आप चले जाएंगे, ये इंडिया में हर जगह मान्य है। परिवार के सभी सदस्यों का इलाज इसमें होगा और मतलब अगर आप किसी दूसरे राज्य में भी है ना, तो भी आयुष्मान कार्ड काम करेगा। जैसे मान लीजिए
घर पर आयुष्मान कार्ड सभी मेंबर का बना हुआ है, ठीक है। उस घर का कोई बंदा यूपी का अगर है और वो अगर महाराष्ट्र में रहता हो और उसके पास अपना आयुष्मान कार्ड हो, तो महाराष्ट्र में भी ये आयुष्मान कार्ड काम करेगा। कोई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि लिस्ट में होंगे और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई भी मना नहीं कर सकता कि नहीं आपका उत्तर प्रदेश में का है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही काम करेगा, बिल्कुल नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये मान्य है। तो इसके बाद कौन कौन आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि यार मैं क्यों नहीं बनवा सकता, मैं क्यों नहीं बनवा सकता। देखिए, हर व्यक्ति जो है ना इस योजना के लिए पात्र नहीं है। देखिए, जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है, अगर गवर्नमेंट हर लोगों को 5 लाख का कैशलेस अगर इलाज देने लगे तो समझिए कि इस भारत की इकोनॉमी का क्या होगा। तो उस केसेस में गवर्नमेंट ने क्या किया कि सरकार ने कुछ योग्यता इसकी शर्त तय कर दी, और ये जो योग्यता है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में अगर हम बात कर ले कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल है, तो सबसे पहले जिनके पास कच्चा मकान है, अर्थात तो जिनके पास पक्का मकान नहीं है। दूसरा, जो मजदूर परिवार है, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तीसरा, जो भूमिहीन परिवार है, मतलब वो भी वही हुआ मजदूर परिवार, क्योंकि उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है जिस पर वो खेती कर सके। तीसरा, SC ST परिवार में भी जो लोग मजदूर हैं, भूमिहीन हैं, जिनके पास कच्चा मकान है, वो भी इसमें आते हैं। जिनके पास अस्थाई आय का स्रोत नहीं है, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जिनके पास एक परमानेंट अस्थाई आय का स्रोत नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर अब बात कर लेते हैं अगर अर्बन क्षेत्र या तो शहरी एरिया के लिए, तो शहरी एरिया में बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसने मतलब ऑर्गेनाइज, जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे जॉब आप कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या लिमिटेड सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज मतलब असंगठित जिसे आप कह सकते हैं, जैसे कि रिक्शा चालक हो गए, ये इनका खुद का है, आज करेंगे तो आज खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। उसी प्रकार घरेलू कामगार हैं जो घर घर घूम घूम कर जो काम करते हैं, जैसे आप यूँ कह सकते हो कि जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं ना बाई, काम करने वाली या काम करने वाला, तो उस प्रकार के जो घरेलू कामगार है। सफाई कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें सफाई कर्मचारी जिस प्रकार की सफाई करते हैं वो कर्मचारी। स्ट्रीट वेंडर मतलब जो रेडी पर, पटरी पर, जो मतलब ये कह सकते हो सब्जी वाले हो गए, फल वाले हो गए, ये जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं बेसिकली। दिहाड़ी मजदूर, जैसे वो दिहाड़ी मजदूर, जैसे कोई साइट चल रही है प्राइवेट साइट, वहाँ पर रोजाना जैसे आप कोई घर बनवा रहे हैं तो वहाँ पर रोजाना के जो मजदूर आ जाते हैं, मजदूरी के आज काम करेंगे तो आज इनको मिलेगा, उसको दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। तो दिहाड़ी मजदूर, इन सब लोगों को आयुष्मान कार्ड ये बनवा सकते हैं। उसके अलावा पात्रता का आधार क्या है? पात्रता का जो आधार है वो है SECC 2001 का जो डाटा है वो इसका पात्रता का आधार है। अर्थात अगर किसी परिवार का नाम SECC डेटा में दर्ज है तो उसके आयुष्मान कार्ड बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये SECC डेटा है क्या, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। SECC 2011 का जो डाटा है वो एक्चुअली इसका पूरा नाम अगर देखा है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011, एक ऐसा सर्वे जिसे भारत सरकार ने 2011 में पूरे देश में कराया था। और ये पता लगा, जिससे ये पता किस लिए करवाया था सर्वे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है और कौन परिवार सरकारी योजनाओं का वास्तविक हकदार है। देखिए SECC का जो डाटा है ना वो एक लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट में बहुत लोगों का उस लिस्ट में जिनका नाम है ना वो आयुष्मान कार्ड ईजिली बनवा सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ईजिली बनवा सकते हैं। तो आपका नाम SECC 2001 के डाटा में है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फिर अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आपका नाम SECC 2011 के डाटा में है और अगर अभी तक आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा कि आप अपना जो आयुष्मान कार्ड है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन किस प्रकार से बनवा सकते हैं। तो
जो ये डाटा है ना SECC, इसी डाटा के आधार पर सरकार ये तय करती है कि किसे आयुष्मान कार्ड, किसे राशन कार्ड, पेंशन या किसी भी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो SECC डाटा में किनका नाम है किसका नहीं, इसका पूरा एक लिस्ट है। वो लिस्ट कैसे आप प्राप्त करेंगे, अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल पर वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से आप अपना नाम उसमें सर्च करते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और अब बात करते हैं किन लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलता। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम माने जाते हैं उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। जैसे जिनको नियमित आय वाले लोग हैं, अर्थात जिनका PF कट रहा हो, SIC में जो है, जिनका एक इनकम है, वो लोग इससे बाहर हैं। जो इनकम टैक्स भरने वाले हैं ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी और वे परिवार जिनके पास पहले से किसी अन्य सरकारी या कॉर्पोरेट हेल्थ स्कीम का पूरा कवरेज है, तो आमतौर पर इस योजना के पात्र नहीं होते हैं। अब इसके बाद एक ना किन लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है और किसे लाभ नहीं मिलता है, उसका मैंने एक डिटेल यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। तो सबसे पहले ये देखिए कि किन लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलता है। ठीक है, तो SECC लिस्ट में शामिल गरीब परिवार, इस लिस्ट में अगर वो शामिल है तो उनको तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो ना, ईजिली मिल जाएगा। उसके अलावा अगर दिहाड़ी मजदूरी हो, खेती मजदूरी हो, जैसे किसान अगर हो गए, कच्चे मकान में रहने वाले हो, SC या ST वर्ग में पात्र परिवार, SC और ST लोग वर्ग में ऐसा नहीं कि सभी को है, बिल्कुल नहीं, SC और ST वर्ग में ऐसे भी परिवार हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। शहरी रेहड़ी पटरी वाले ड्राइवर, घरेलू कामगार, उनको मिलेगा। राशन कार्ड धारक, देखिए अब राशन कार्ड में भी आपने देखा है कि अलग अलग प्रकार के मिलता है, तो गरीबों का भी एक राशन कार्ड जो होता है तो उनको भी मिल सकता है ये, तो वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। किनको नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स भरने वाले, भाई इनके पास पैसे आ रहे इसीलिए तभी तो इनकम टैक्स भर रहे हैं। सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी, इनको नहीं मिलता। बड़े कारोबारी, आर्थिक रूप से सक्षम लोग, जो बिजनेसमैन हो या जो इकोनॉमिकल बेस से बहुत मजबूत हैं, जिनका नाम पात्रता सूची में नहीं है, जिनका नाम मतलब किस पात्रता की बात किया जा रहा है, ये वाले इसमें इस लिस्ट में नहीं है, या फिर वो इस पात्रता में भी नहीं आते, तो इसलिए उनका नाम जिनका नहीं है। पहले से महंगी हेल्थ इंश्योरेंस वाले, अब देखिए जो लोग पहले से ही जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, वो अपने कंपनी के अलावा अपने पास भी हेल्थ इंश्योरेंस का पैकेज रखते हैं। तो जो पहले से ही महंगी हेल्थ इंश्योरेंस, ये नहीं कि जिनके पास 50,000 का वो हो या 1 लाख का हो, ऐसा नहीं, जिनके जो महंगी हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं उनको भी आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलता। और अन्य सरकारी मेडिकल स्कीम कवर वाले, जो किसी प्रकार का जैसे होता है ना पैनल होता है, सेंट्रल पैनल, स्टेट पैनल, तो उस प्रकार का अन्य सरकारी मेडिकल स्कीम कवर करने वाले लोगों को भी ये नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड में कौन कौन सी बीमारियां कवर होती है। तो देखिए इस कार्ड में 1500 प्लस बीमारियां जो है वो उनके इलाज कवर हैं, लेकिन मैं इसमें मोटा मोटा कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि हार्ट सर्जरी हो गया, किडनी का डायलिसिस हो गया, कैंसर का इलाज हो गया, ब्रेन सर्जरी हो गया, घुटने या हड्डी का ऑपरेशन हो गया, डिलीवरी और महिला रोग, बच्चों को किसी प्रकार का इलाज हो गया। इसके अलावा किसी प्रकार का गंभीर एक्सीडेंट का केस है वो भी इसमें कवर होता है। और मतलब ये कहिए कि सामान्य इलाज से लेकर बड़े ऑपरेशन तक सब इसमें शामिल होता है। तो आयुष्मान कार्ड में 1500 प्लस बीमारियां कवर होती है। ये सच में एक बहुत वरदान है भारत सरकार के द्वारा अपने जो नागरिक हो उनको जो पात्र नागरिक हो उनको दिया जा रहा है। तो इलाज की कोई उम्र सीमा नहीं है और पहले से मौजूद बीमारी भी इस योजना में शामिल नहीं है। इसको थोड़ा सा समझने की बात है। पहले से मौजूद बीमारी, देखिए जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है ना प्राइवेट सेक्टर से, तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है। जैसे अगर आप पहले से डायबिटिक पेशेंट हैं या आपको किडनी में प्रॉब्लम है या किसी, तो उसमें एक वेटिंग पीरियड होता है, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, कि जो आपका एग्जिस्टिंग डिजीज है, एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब पहले से मौजूद जो बीमारी है ना, वो इस योजना में आप आज अगर लेते हैं ना, आज अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो 2 साल बाद से जाकर कवर होगा। अर्थात ये 2 साल के बीच में अगर आपके एग्जिस्टिंग डिजीज से किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो उसका इलाज नहीं मिलता है। लेकिन आयुष्मान कार्ड का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इसमें जो पहले से कोई भी बीमारी मौजूद हो आपको,
वो डे 1 से कवर हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट अच्छे से अच्छे जो प्राइवेट स्कीम्स है ना हेल्थ इंश्योरेंस का, उनमें नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये सबसे प्लस पॉइंट दिया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। तो पहले से मौजूद बीमारी भी इसमें योजना में शामिल है, और अगर आप इसके लिए पात्र हैं और आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो इलाज की कोई उम्र सीमा भी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इतने अच्छे खासे सब कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में तो आ ही गया प्लान कि यार अगर मैं एलिजिबल हूँ तो इसको बनाए कैसे। तो देखिए, आयुष्मान कार्ड को बनवाने का 2 तरीका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन तरीके का। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा आयुष्मान कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट को। उसके बाद उस जब साइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आएगा एम आई एलिजिबल पर क्लिक करें। आप उसके बाद से मोबाइल नंबर आपको डालना होगा और OTP मोबाइल नंबर पर OTP को वेरीफाई करना होगा। कभी कहीं पर आपको आधार नंबर भी मांग रहा है, मोबाइल नंबर के बदले आपको आधार नंबर डालना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, वो मोबाइल नंबर जो आधार से रजिस्टर्ड है। फिर उस पर एक OTP आएगा, और उसके बाद से आप जब उस OTP के बाद उसमें डालेंगे ना, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो दिखा देगा आपका नाम कि आपका नाम उसमें है, और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो लिख देगा कि ये नंबर एलिजिबल नहीं है, अर्थात आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब आप आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सकते। और अगर नाम आपका लिस्ट में है तो उसी समय eKYC का प्रोसेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो eKYC का प्रोसेस आप पूरा करेंगे और उसके बाद से उसी टाइम आप अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे है, तरीका है ऑनलाइन बनाने का, बशर्ते कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल हो। अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन का। जिन्हें ऑनलाइन का तरीका नहीं पता कि ऑनलाइन हम ये कर सकते हैं, वो ऑफलाइन में कैसे करेंगे। किसी भी नज़दीक की CSC सेंटर पर जाइए या जन सेवा केंद्र पर जाइए, हॉस्पिटल्स में आयुष्मान मित्र का डेस्क होता है, वहाँ पर जाएं, अपना आधार कार्ड प्लस मोबाइल नंबर देकर ये पता करें कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप वहाँ से भी आप अपना कार्ड ऑफलाइन बनवा सकते हैं। अब आयुष्मान अस्पताल में आयुष्मान कार्ड का उपयोग कैसे करें। आपने सब कुछ चेक कर लिया, आपने अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लिया। देखिए, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं, उनके लिए भी है जिनके पास ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड है मगर उन्हें नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आयुष्मान कार्ड में सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि जिस भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, क्या वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल के लिस्ट में है या नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सारे ही होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके लिस्ट है कि कौन कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड को कवर करता है। तो जो आयुष्मान कार्ड को कवर करने वाला हॉस्पिटल है, आपको पहले ये जांच लेना होगा कि ये आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध है या नहीं। दूसरा स्टेप, हर जगह उसमें आयुष्मान मित्र का डेस्क होता है, मतलब एक डेस्क होता है जहां पर आयुष्मान मित्र होते हैं। तो आप वहां पर जाकर उनसे संपर्क करें, फिर आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखाएं उन्हें। वो ई-वेरिफिकेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के थ्रू वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद से आप जिस भी इलाज के लिए जाते हैं वो इलाज, उस बीमारी का इलाज आपको कैशलेस किया जाएगा, मतलब बिना पैसे का किया जाएगा 5 लाख तक। अस्पताल जो है वो आपसे एक भी पैसा नहीं ले सकता। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अस्पताल आपसे एक भी पैसा नहीं लेगा। अब बात कर लेते हैं आयुष्मान कार्ड से जुड़े कुछ सवाल हैं उसका। क्या आयुष्मान कार्ड पूरे परिवार के लिए होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अगर आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबका आयुष्मान कार्ड बहुत ही इजी वे में बन जाता है। क्या हर साल 5 लाख मिलते हैं? बिल्कुल हाँ, ये हर साल आपको 5 लाख मिलते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए एक बार एक साल में आपने अनफॉर्चुनेटली आपके घर परिवार में किसी का इलाज चल रहा हो और उसमें 2 से 3 लाख लग गए, 4 लाख लग गए और फिर 31 तारीख तक 5 लाख भी लग गए, तो फिर से आपको अगले साल 5 लाख रुपये मिल जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या प्राइवेट अस्पताल भी मान्य है? बिल्कुल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो मान्य हैं जो आयुष्मान कार्ड के हॉस्पिटल लिस्ट में उनका नाम शो कर रहा है, वो सब आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा क्या कार्ड बिल्कुल फ्री है? कार्ड फ्री का मतलब होता है प्रीमियम फ्री, अर्थात आपको कार्ड लेने के लिए
किसी प्रकार का कोई पैसा गवर्नमेंट को नहीं चुकाना पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों इसके बाद से एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जो है वो इस प्रकार का बेनिफिट अगर आपको दे रही है तो सबसे पहले अगर आपके परिवार में अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और आप अगर एलिजिबल हैं तो आज ही बनवाएं, क्योंकि यह कार्ड आपके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की एक ढाल है। क्यों ये बात कही जाती है? क्योंकि जब कोई बीमारी होती है तो घर परिवार में बहुत परेशानियां होती है, कुछ लोगों के घर जमीन ये तक बिक जाते हैं। तो अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड रहेगा तो आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा की एक ढाल है। तो दोस्तों इसके बाद से अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें अभी तक इनके बारे में नहीं पता है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कुछ अलग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।